दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टॉक मार्केट में हम ऑप्शन की एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस जो हो रही है 23 फरवरी 2024 की हो रही है और इसकी रिकॉर्डिंग मैं 24/2/2024 को कर रहा हूँ। ठीक है ना। हम आ जाते हैं ऑप्शन पे। मतलब स्टॉक मार्केट में वो ताकत है जो आपने अच्छे से समझ लिया तो आप साल की जितनी भी आपकी इनकम होती है उतना आप महीने में आराम से कमा सकते हैं। ठीक है, आइए अब स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना। मार्केट में देखो, ये पिवट पॉइंट है, रेजिस्टेंस 3। इंडस टावर, इंडस टावर को हम लोग ओपन कर रहे हैं। इंडस टावर को ओपन कर रहे हैं। ठीक है ना। इंडस टावर ने आज 7% की ग्रोथ की। ठीक है ना। 7% की ग्रोथ की मतलब ये 16 रुपये आगे गया है। ठीक है ना। तो हम बताते हैं 16 रुपये आगे गया है मतलब इसका भाव जो चल रहा था करीब 225 रुपये के आसपास रहा होगा प्रीवियस क्लोज में। ठीक है ना। प्रीवियस क्लोज 225 रुपये का समथिंग था। ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन चेन में एनालिसिस करते हैं कि ऑप्शन चेन में अगर हमने 225 रुपये 225 रुपये की कॉल बाय करके गए होते हैं तो हमारा रिटर्न देखो 471% बढ़ जाता। 471%। ठीक है ना। सेम स्ट्राइक प्राइस के ओपन करने पे अगर आप थोड़ा सा दूर की बाय करते तो 800% बढ़ जाता। बट एनीवे हम स्ट्राइक प्राइस पे बाय करेंगे। ठीक है ना। अब इसका हम लोग कैंडल देखते हैं कि इस कैंडल में क्या समझ में आता है। ये फुल स्क्रीन में ओपन करना है। कैंडल समझ में नहीं आ रही है तो हम रिसेट प्राइस स्केल कर देते हैं। ठीक है। ये 15 मिनट के कैंडल लगा लें। ठीक है ना। ये देखिए इसकी कीमत चल रही थी 3 रुपए के आसपास। ठीक है ना। 20 तारीख को अगर हमने 23 फरवरी को ये 22 फरवरी को अपन बाय करके जाते 3 रुपये में तो इसकी कीमत 17 रुपये हो गई। 17 रुपये मतलब 6 टाइम्स 5 टाइम्स ज़्यादा हो गई। ठीक है ना। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप कॉल या पुट की ऑप्शन बाय कर लो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इसकी आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी पड़ेगी, इसके बाद तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है। इंडस टावर का और हम लोग चार्ट देखते हैं कि और ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। इंडस टावर हो गया और हम लोग अब दूसरा चार्ट देखते हैं। ठीक है। इंडस टावर हो गया। मार्केट में जाना रेजिस्टेंस 2। ठीक है। अब आ जाते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ओपन करते हैं। ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का भाव चल रहा आज 205 रुपये। इसने में जो बढ़ोतरी हुई है 5% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है ना। प्रीवियस क्लोज कितना हुआ था 194। ठीक है ना। और लो भी था 196 रुपये के आसपास और हाई गया 207। ठीक है ना। अब देखिए और इसके ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या फर्क पड़ता है ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। प्रीवियस क्लोज अपना किस भाव पे हुआ था, प्रीवियस क्लोज हुआ था अपना 195 196 के आसपास। ठीक है। 196 के आसपास। ठीक है। 196 के आसपास हुआ था। ये मान लीजिए कि इधर पे हुआ था। अगर हम लोगों ने उसी दिन की ऑप्शन को बाय किया होता तो देखिए
143% रेट बढ़ गया है अभी, जो कि इसका भाव चल रहा है 205 रुपये में, और यहाँ पर इसकी वैल्यू पूरी डाउन हो गई है। बट कोई नहीं, ये चीज़ें हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। और आपको देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगा, ये 200 का जो डेटा है, यहाँ पर कॉल और पुट वाले की संख्या बढ़ गई है, जो इसको इसके ऊपर नहीं जाने देना चाहते हैं, और ये अब 200 के नीचे नहीं जाने देना चाहते हैं। इसको देखते हैं जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो उस समय की क्या कैसी कंडीशन रहेगी, हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 205 चला गया है, ठीक है ना। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। अब एस्ट्रॉल को देखते हैं। एस्ट्रॉल, एस्ट्रॉल, ठीक है। एस्ट्रॉल प्रीवियस क्लोज हुआ था 1965, ठीक है ना, और ओपन हुआ था आज की डेट में 1981 पे, और लो गया था 1968 पे, और हाई बनाया है 2095, ठीक है। इसका ऑप्शन चेन में देखते हैं कि कितना गुना प्रॉफिट हमने को दे दिया है, ठीक है ना। प्रीवियस क्लोज 110 बढ़ा है, मतलब 2165 के आसपास रहा इसकी, 2000 सॉरी 1965 के आसपास था, तो मतलब समझ लीजिए कि ये यहाँ पे था। अगर उस दिन के हम लोग प्रीमियम बाई करते हैं, 120 रुपए की प्रीमियम बढ़ गई है। वाह, अच्छा है। अभी इसका रेट यहाँ पे इतना चल रहा है। ठीक है। ऑप्शन 300 गुना 400 गुना दे रहा है कॉल और पुट बाय करने का, ये चीज को अपना फायदा होता है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को देखते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। बालकृष्ण, इसका टेक्निकल देख लेते हैं। ठीक है, मार्केट में देख लेते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का जो प्राइस चल रहा है 2333 रुपया, ठीक है ना। प्रीवियस क्लोज जो हुआ था 2280, और ये ओपन जब हुआ था 23 फरवरी 2024 को 2286 पे, इसने हाई बनाया था 2353, और इसने लो बनाया था 2286, ठीक है ना। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन का डेटा क्या बोल रहा है, हम ये देख लेते हैं। ऑप्शन चेन का डेटा अभी फिलहाल के लिए ये बोल रहा है कि ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को 2400 रुपए से आगे बढ़ने नहीं देंगे, और 2300 के नीचे अभी फिलहाल क्लोज नहीं होने देंगे। ये जो है मंडे के लिए कंडीशन है। इसमें ब्रेक अप या ब्रेक डाउन हो तब आप अपनी अच्छी पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। अब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी हो गया, एस्ट्रॉल भी हो गया, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस 2 के पास बात करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस 2 के पास है तो बात करते हैं। वोडाफोन आइडिया, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर डेटा बताते जाऊंगा। वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया का, वोडाफोन आइडिया जो प्रीवियस क्लोज हुआ था 16 रुपये 30 पैसे में, ओपन हुआ था 16 रुपये 17 पैसे में, हाई जो गया था 18 रुपये 40 पैसे, लो जो गया था 16 रुपये 30 पैसे गया था। इसमें जो समथिंग वोडाफोन आइडिया में 8% की समथिंग के मोमेंट है, ठीक है ना। और इसका ऑप्शन, इसका हम लोग चार्ट देखते हैं। ये देखिए ऑप्शन चेन का डेटा, ऑप्शन चेन का डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके हर लेवल पे बहुत बड़ी बड़ी रिकॉर्ड है, क्योंकि ये फरवरी की एक्सपायरी में 18 रुपये 19 रुपये 20 रुपये 21 रुपये इसके ऊपर जाने नहीं देना चाहते। और इसकी क्लोजिंग की भी बात करें तो 12 रुपये 13 रुपये 14 रुपये इसके नीचे नहीं जाने देंगे। हम देखते हैं कि क्या कैसे कंडीशन रहती है। आपको स्टॉक मार्केट में बने रहना है तो ये सब चीज़ें एनालिसिस डेली बेस पे हमेशा करना पड़ेगा, करना रहेगा। चार्ट को एनालिसिस ऐसे करते हैं और तुम्हें करना पड़ेगा।
ठीक है, अब अपनी किसकी बारी है? रेजिस्टेंस 2 में वोडाफोन आइडिया हो गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो इसका जो प्राइस है 83 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, जिसने 2% की गेंद की। ठीक है ना, इसने प्रीवियस क्लोज जो है 81 रुपये 15 पैसे में दिया था और ओपन हुआ था 81 रुपये 45 पैसे। हाई गया था 83 रुपये 75 पैसे और लो गया था 81 रुपये 84 पैसे। ठीक है, ये हो गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 82 में चल रहा है। इसके बाद आ जाता है बंधन बैंक। बंधन बैंक का प्राइस चल रहा है 208 रुपये। इसने गेन जो किया था 2.26%, अभी मतलब क्लोज होते होते गेन किया था। ठीक है, बंधन बैंक की बात करें, प्रीवियस क्लोज जो हुआ था 203 रुपये 65 पैसे में। हाई जो इसने मारा, ओपन जो हुआ है 204 रुपये 95 पैसे में, और हाई जो मारा है 209 रुपये 35 पैसे में, और लो जो बना है 204 रुपये 45 पैसे में। ठीक है, ये ऐसा हो गया था। अब इसके बाद हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस 2 में आईआरसीटीसी का। ठीक है, आईआरसीटीसी का देख लेते हैं। आईआरसीटीसी का भी प्राइस चल रहा है 964 रुपये 85 पैसे। इसने ने 3.12% फी प्राइस अप बनाया है। ठीक है ना, आईआरसीटीसी जो है प्रीवियस क्लोज जो हुआ था 935 रुपये 65 पैसे में, ओपन हुआ है 947 रुपये में। इसने हाई जो बनाया है 971 रुपये, इसने लो जो बनाया है 944 रुपये में। आईआरसीटीसी के बाद अब आ जाते हैं आईडीएफसी बैंक में। आईडीएफसी। ठीक है, आईडीएफसी की बात करें तो इसका प्रीवियस क्लोज जो है 116 रुपये 65 पैसे है। ओपन भी हुआ था 116 रुपये 70 पैसे। इसने जो हाई बनाया 119 रुपये 90 पैसे, लो जो बनाया 116 रुपये 70 पैसे। और आईडीएफसी ने भी 1.84% की मूवमेंट दिया है। आईडीएफसी हो गया। इसके बाद आते अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट का डेटा क्या बता रहा है? अंबुजा सीमेंट में 1.72% की ग्रोथ हुई है। इसका भाव चल रहा है 602 रुपये 95 पैसे। अंबुजा सीमेंट जो है प्रीवियस क्लोज जो हुआ था 592 रुपये, ओपन हुआ था 553 रुपये 80 पैसे, हाई गया था 608 रुपये 70 पैसे, लो जो गया था 587 रुपये 25 पैसे। ये अंबुजा सीमेंट का भाव चल रहा था। ठीक है, अब अंबुजा सीमेंट देख लिए। अब अंबुजा सीमेंट के बाद आ जाते हैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट का जो भाव चल रहा है 1105 रुपये, और इसमें 2.12% की गेन हुई है। ठीक है, प्रीवियस क्लोज जो हुआ था चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 1082 रुपये पे, ओपन हुआ था 1089 रुपये पे, और हाई जो बनाया था 1109 रुपये में, और लो बनाया था 1079 रुपीज में। अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। ओपन हुआ था, प्रीवियस क्लोज जो हुआ था 518 रुपये 35 पैसे में, ओपन हुआ था 582 रुपये में, हाई जो बनाया था 525 में, लो बनाया था 515 में। जैडस लाइफ साइंस। ठीक है, जैडस लाइफ साइंस का भाव चल रहा है 923 रुपये 25 पैसे। ठीक है, प्रीवियस क्लोज हुआ था 904 रुपये 30 पैसे, ओपन हुआ था 900 रुपये में, हाई गया था 937 रुपये, और लो बनाया था 898 रुपीज। जैडस लाइफ साइंस 2.10% की ग्रोथ हुई है। अब इसके बाद आ जाते हैं श्रीराम फाइनेंस में। श्रीराम फाइनेंस में 2.10% की ग्रोथ हुई है आज की डेट पे। प्रीवियस क्लोज जो हुआ था श्रीराम फाइनेंस 2395 रुपये में, ओपन हुआ तो 2398 रुपये में, हाई गया 2457 रुपये, और लो गया था 2388 रुपये।
श्रीराम फाइनेंस के बाद आ जाता है इंटरग्लोब एविएशन। इंटरग्लोब एविएशन में 1.62% की ग्रोथ हुई है, जिसका प्रेजेंट भाव चल रहा 3179 रुपए। ठीक है, इंटरग्लोब एविएशन प्रीवियस क्लोज हुआ था 3128 में, ओपन हुआ था 3142 में, और लो बनाया था 3136 और हाई बनाया है 3215। 3215 बनाने के बाद 3189 रुपए में ये चल रहा है अपना। अब आ जाते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टी का भाव चल रहा है 2468 रुपया। प्रीवियस क्लोज जो हुआ था 2387 रुपए, ओपन हुआ था 2429 रुपए, हाई बनाया था 2483 रुपए, लो बनाया है 2396 रुपए। अब इसके बाद आते हैं पॉलीकैब की बात कर लेते हैं। पॉलीकैब ने 1.81% की ग्रोथ दिया है, जिसका भाव चल रहा है 4801 रुपए। प्रीवियस क्लोज जो हुआ था 4716 पे, आज ओपन हुआ था 4739 में, हाई बनाया था 4830 में, लो बनाया था 4721 में। पॉलीकैब हो गया। ठीक है, हम रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 वाले स्टॉक की डिस्कशन करेंगे। रेजिस्टेंस 1 और सपोर्ट 1 वाले पोजीशन को डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और हमें मेन चीज़ को पकड़ना। सपोर्ट लेवल 2 की बात करते हैं। मेरिको की बात कर लेते हैं। मेरिको का भाव चल रहा 530 रुपया, डाउन गया है 1.64% डाउन गया है। मेरिको जो प्रीवियस क्लोज हुआ था 539 में, ओपन हुआ था 539.50 में, लो बनाया है 528 रुपये 75 पैसे और हाई बनाया है 540 रुपये 65 पैसे। ठीक है, इसका ऑप्शन चेन का डेटा देखिए। ऑप्शन चेन का डेटा बता रहा है कि 500 के नीचे जाने नहीं देना चाहता है, और खास करके 535 के। आपको ऐसे ही करके एक एक स्टॉक है पूरे अच्छी तरीके से आपको एनालिसिस करना पड़ेंगे। इसमें जितना एनालिसिस करोगे, जितना देखोगे, डेटा सब बताता है कि मैं ऊपर जाऊंगा कि नीचे जाऊंगा। ठीक है ना, ये सब चीजें तो हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं इंडेक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंडेक्स की बात करते हैं निफ्टी वगैरह की, कि निफ्टी अभी क्या कर रहा है। जैसे मैंने निफ्टी 50 को ओपन किया, तो निफ्टी 50 ओपन करने के बाद इसका ऑप्शन चेन का डाटा ओपन किया। निफ्टी की बात करें तो 22,212 रुपए इसका भाव चल रहा है। ठीक है ना, निफ्टी की बात कर रहे हैं तो देखिए, ऑप्शन चेन का डेटा ये बता रहा है कि 22,000 के नीचे जाने नहीं देंगे, 22,000 के नीचे जाने नहीं देंगे। ठीक है ना, और ऊपर की बात कर लें तो 23,000। ठीक है ना, लेकिन ये इतना नहीं जाएगा। ये 22,200 चल रहा है। मैं इस वीक की बात कर रहा हूँ, 29 फरवरी वाली मंथली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। तो 22,000 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है, और रेजिस्टेंस भी है, उतना ज्यादा नहीं है। 22,500 के आसपास रेजिस्टेंस है और 22,300 के आसपास का रेजिस्टेंस। 22,300 को पार करेगा तो आसानी से ऊपर जा सकेगा। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन की बात करें तो अभी तो फिलहाल बैंक निफ्टी का जो रेट चल रहा है 46,811 पे चल रहा है। ठीक है ना, बैंक निफ्टी का डेटा देखते हुए ये बता रहा है 46,500 46,500 के नीचे नहीं जाना चाहते, और 47,000
47,000 पे मेक और ब्रेक लेवल है। 47,000 में सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है, और ये टूटने के बाद ये सीधे 47,500 पे जाएगा। 47,500 पे देखते हैं अब क्या होगा। बैंक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी ऑप्शन चेन बता रहा है। देखो 20,000 पे आ जाए तो आराम से बाय करो, और 21,000 पे सपोर्ट बना हुआ है, रेजिस्टेंस बना हुआ है। सपोर्ट बनेगा 22,700 के समथिंग, 22,700 के ऊपर निकलेगा तो तुम बाय कर सकते हो। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स की बात करें तो ये आज क्लोज हुआ था 73,142। इसने जो लो बनाया है तो 73,022 और हाई बनाया 73,400, मतलब उसी के रेंज के आसपास ये अपना घूमता रहा। चलो ये सब आप लोगों के लिए मैं डेली वीडियो बनाता रहूँगा। आप सभी के लिए थैंक यू सो मच मेरी बातों सुनने के लिए।